हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल टास्क एग्ज़ाम मेड सिंपल। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर और इंटरनेट से संबंधित कुछ शब्दावलियों की, जहां से पिछले विगत कुछ परीक्षाओं में काफ़ी प्रश्न जो हैं वो देखने को मिले हैं। और इन प्रश्न अभी जो हमारी एमपीपीएससी की परीक्षा होने वाली है और जो भी कांस्टेबल या पुलिस की परीक्षाएं होंगी तो उसमें भी इनकी आने की संभावना ज़्यादा है। तो थोड़ा सा कुछ शब्दावलियों को हम एक बार देख लेते हैं, जैसे दोबारा अगर ये प्रश्न आए तो हमसे वो प्रश्न गलत ना हो। जैसे फ़िशिंग की बात करें, फ़िशिंग क्या है? इंटरनेट यूज़र का यूज़र नेम, पासवर्ड या अन्य कोई भी व्यक्तिगत सूचना को प्राप्त करने का प्रयास जो है वो फ़िशिंग कहलाता है। मतलब एक प्रोसेस है। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है, वो हमको फेक ईमेल भेजता है। उस फेक ईमेल में हमने कोई चीज़ एंटर कर दी, जैसे कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जैसे उसने भेजा एक मेल कि आपको 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग गई है। अब उसने मुझसे बैंक अकाउंट पूछा, बैंक चीज़ें पूछा, पैन नंबर पूछा, आधार पूछा, मैंने उसको सब चीज़ें बता दी। वो सूचनाएं जो हैं वो सामने वाले के पास पहुंच जाएंगी जिसने मुझे ईमेल भेजा है। ये पूरी प्रोसेस जो है ये फ़िशिंग कहलाती है। तो ध्यान रखिए, एक फ़ेक ईमेल के माध्यम से या फेक चीज़ के माध्यम से वो हमारी संदेश इकट्ठा करना ही ये पूरी फ़िशिंग है। अगला है वॉर्म। वॉर्म जो है कंप्यूटर वायरस का एक प्रकार है। ये स्वयं अपनी कॉपी बनाता है और मेमोरी या हार्ड डिस्क का स्पेस जो है वो भरता है। ध्यान रखिएगा, डेटा में कोई परिवर्तन नहीं करता है, अपनी कॉपी ये बनाता जाता है और इस प्रकार से पूरे कंप्यूटर में ये फैल जाता है। तो ये हो गया अपना वॉर्म। अगला है मॉलवेयर। मॉलवेयर जो है ये भी एक द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर है। उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना ये सिस्टम में घुस जाता है, प्रोग्राम से छेड़छाड़ करता है और उसे नुकसान पहुंचाता है। जितने भी वायरस आपको दिखेंगे, वॉर्म हो गया, ट्रोजन हो गया, ये सब मालवेयर के उदाहरण हैं, ये ध्यान रखिएगा। ट्रोजन, अगला जो वर्ड है ट्रोजन हॉर्स, एक प्रकार का वायरस है। ये स्वयं को एक उपयोगी सॉफ्टवेयर की तरह प्रस्तुत करता है। जब आप उसका उपयोग करने लगते हैं तो बैकग्राउंड में वो बहुत सारे अपने काम जो है वो संपादित कर लेता है, जिस उद्देश्य के साथ वो आपके सिस्टम में घुसा है। और अपनी कॉपी ये नहीं बनाएगा, सिर्फ वो अपना उद्देश्य की पूर्ति करके और अपना पूरी प्रोसेस कर लेता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कीलॉगर, कीलॉगर भी एक सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर में आपने जो भी बटनें दबाई हैं, जैसे मान लीजिए किसी वेबसाइट को आप ऑन कर रहे हैं, आपने उसमें पासवर्ड डाला, तो आप जो जो बटन दबा रहे हैं उसको वो क्या करेगा, रिकॉर्ड कर लेगा। तो कीलॉगर जो है बटनों को रिकॉर्ड करता है। स्पाईवेयर, स्पाईवेयर जो है एक द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है और इसका उद्देश्य जो है कंप्यूटर उपयोगकर्ता के विरुद्ध जासूसी की तरह काम करना है। मतलब आप क्या काम कर रहे हैं, कंप्यूटर उपयोग कर रहे हैं तो कौन सी साइट चला रहे हैं, साइट में कौन सा पासवर्ड डाल रहे हैं, इस तरीके का काम जो है वो स्पाईवेयर करता है। हर चीज़ों को, छोटी छोटी सूचनाएं इकट्ठा करता है। जैसे जो अभी आपने की लॉगर पढ़ा, ये स्पाईवेयर का ही एक उदाहरण है। आपके पासवर्ड को ये पूरी तरीके से क्या कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है। तो ये पूरी बात हो गई स्पाईवेयर के बारे में। आगे देखते हैं हैकर। काफ़ी बार प्रश्न आया है इससे, हैकर का। तो किसी तंत्र या प्रणाली की कार्य पद्धति को जानने के लिए उसमें छेड़छाड़ करने वाला व्यक्ति जो है वो हैकर होता है। ध्यान रखिएगा। तो हैकर से आपको, जैसे आपने सुना होगा कि कंप्यूटर हैक करने वाला है ना, तो मतलब कोई भी सिस्टम है या कोई भी एक हमारी कंप्यूटर प्रणाली है या जो कार्य पद्धति है, उसको जानने के लिए उसमें छेड़छाड़ करने वाला जो व्यक्ति है वो हैकर होता है। अब देखिए, कंप्यूटर में जो भी सुरक्षा खामियां हैं इसको पता लगाता है, उनका उपयोग नेटवर्क में घुसने के लिए करता है, डेटा का अनाधिकृत प्रयोग करने के लिए भी करता है। तो ये पूरे काम जो है वो कौन करेगा, हैकर करेगा। ऐसा कृत्य वो नेटवर्क की खामियों को उजागर करने के लिए जानबूझ के भी कर सकता है और पैसे के लिए भी कर सकता है। जैसे आपने सुना होगा कि जैसे बहुत सारे हैकर जो होते हैं वो किसी कंपनी के लिए दूसरे कंपनी का डेटा जो है वो हैक करते हैं। आपने सुना होगा, बहुत बार आपने सुना होगा, बीएसएनएल की साइट जो है वो हैक हो गई, या पाकिस्तान की कोई साइट है जो है हैक हो गई। तो बहुत सारे हैकर जो हैं वो ऐसा काम जो है वो करते हैं। तो कुल मिलाकर के आर्थिक लाभ के लिए भी, जिज्ञासावश भी जो है वो ऐसे काम जो हैं किए जाते हैं। अब हैकर्स की कई श्रेणियाँ बना दी गई हैं। जैसे सॉफ्टवेयर तथा नेटवर्क की सुरक्षा कमियों को दूर करने के लिए उनका पता लगाने वाला जो है वो वाइट हैट हैकर है। ध्यान रखिएगा। मतलब कोई सॉफ्टवेयर है, नेटवर्क है, कोई सॉफ्टवेयर है, नेटवर्क है, इसकी सुरक्षा कमियों को दूर करने के लिए, ध्यान रखिए, मान लीजिए उसमें कोई प्राइवेसी से संबंधित या उसमें सिक्योरिटी से संबंधित कोई कमी है, उसको दूर करने के लिए वो अगर सिस्टम को हैक कर रहा है तो वो वाइट हैट हैकर है। आप समझ गए होंगे। फिर दूसरा है सॉफ्टवेयर के उपयोग के लिए जारी करने से पहले उसकी कमियों को उजागर कर ठीक करने वाला ब्लू हैट हैकर है। मतलब आप इसको समझिए कि
तो सॉफ्टवेयर के उपयोग के लिए जारी करने से पहले उसकी कमियों को उजागर कर ठीक करने वाला ब्लू हैट हैकर है। आप समझ गए होंगे। जैसे मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर जारी होने वाला है, तो जारी उपयोग के लिए जैसे ही जारी होगा तो उसके पहले ही उसकी कमियों को बता दे व्यक्ति हैक करके, वो ब्लू हैट हैकर है। जनरली आप किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में जाइए तो वहाँ पे वो हायर करके रखते हैं, एक नौकरी की तरह उसको रखते हैं एक व्यक्ति को, उसी को आप ब्लू हैट हैकर कहते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत सारे एप्लीकेशन बनाते हैं, सॉफ्टवेयर वो बनाते हैं, है ना, तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यदि है तो क्या है आप बताइए, तो वो व्यक्ति जो है वो पहले से उसको हैक करता है, उसको चेक करता है, और तो उसी को हम ब्लू हैट हैकर कहते हैं। फिर अगला है, किसी अवैध कार्य के लिए इस पद्धति का प्रयोग करने वाला ब्लैक हैट हैकर है। ध्यान रखिएगा, मतलब कोई अवैध तरीके से काम, अवैध कार्य के लिए उस पद्धति का प्रयोग कर रहा है, किसी सिस्टम को हैक करता है, तो वो ब्लैक हैट हैकर कहलाता है। ये ध्यान रखिएगा। ब्लैक हैट हैकर को क्रैकर भी कहते हैं। मतलब कंप्यूटर तथा नेटवर्क की सुरक्षा पद्धति में सेंध लगाकर या अनाधिकृत सॉफ्टवेयर द्वारा पासवर्ड प्राप्त कर इसका इस्तेमाल किसी अवैध कार्य और उसके उपयोग के लिए करता है, उसको क्रैकर कहा जाता है। तो मतलब क्रैकर और ब्लैक हैट हैकर जो है वो एक ही चीज़ है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे हैकिंग से संबंधित चीज़ों की। अगला है पैच। पैच क्या होता है? सॉफ्टवेयर कमियों में सुधार के लिए समय समय पर छोटे छोटे प्रोग्राम जारी किए जाते हैं, जिन्हें पैच कहा जाता है। अगला है एंटीवायरस। कंप्यूटर तथा नेटवर्क पर विभिन्न सॉफ्टवेयर वायरसों के खतरे से बचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो एंटीवायरस किस लिए है कि जो वायरस आते हैं, है ना, वो वायरस हमारे सिस्टम को नुकसान ना पहुंचाएं, इसीलिए हम एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम एंटीवायरस कहते हैं। बहुत सारे एंटीवायरस हैं, नॉर्टन हो गया, बिट डिफेंडर हो गया, मैकफी हो गया, कैस्परस्की हो गया, है ना, एवीजी हो गया, अवास्ट हो गया, ये सब जो हैं ये एंटीवायरस के उदाहरण हैं। मैं आपको एक पूरी लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा अगले किसी वीडियो में, जिसमें सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, एंटीवायरस कौन कौन से हैं, ऐसे बहुत सारे मोबाइल कंपनीज़ में भी जैसे कौन कौन से जो नए नए सॉफ्टवेयर जो हैं, जैसे एप्पल का सफारी है, ब्राउज़र है ना, गूगल माइक्रोसॉफ्ट का जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, इस टाइप से करके मैं आपको एक पूरी लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये पूरी बात हो गई। फिर आगे बात करते हैं इससे संबंधित और चीज़ों की। फायरवॉल। फायरवॉल क्या है, इसको समझते हैं। यह एक डिवाइस है जो किसी कंप्यूटर या नेटवर्क में अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोकता है। मतलब फायरवॉल किसी कंप्यूटर डेटा या किसी स्थानीय नेटवर्क को अनाधिकृत उपयोगकर्ताओं से सुरक्षा प्रदान करता है। कुल मिलाकर के एक ऐसा डिवाइस है जो किसी भी कंप्यूटर या नेटवर्क में कोई भी दूसरा व्यक्ति प्रवेश न कर पाए, उसके लिए उपयोग किया जाता है। अगला है क्रिप्टोग्राफी। सूचना या डेटा को इंटरनेट पर भेजने से पहले उसे गुप्त कोड में परिवर्तित करना होता है, और प्राप्तकर्ता जब उसको प्राप्त करे तो फिर से उसको सामान्य सूचना में परिवर्तित करना होता है। यही क्रिप्टोग्राफी कहलाती है। जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज़ गूगल में आपने सर्च किया, जैसे मान लीजिए आपने गूगल में क्रिप्टोग्राफी ही सर्च किया, तो अब चूंकि गूगल जब अंदर प्रोसेस करेगा, जब सिस्टम प्रोसेस करेगा, वो तो बाइनरी फॉर्म में प्रोसेस करेगा, तो उनकी एक अपनी एक स्पेशल कोडिंग होती है। तो गुप्त कोड में वो उसको परिवर्तित करता है, और फिर उसके बाद जो रिजल्ट्स होते हैं वो भी आपको सामान्य सूचना में ही देता है। जैसे क्रिप्टोग्राफी में वो फिर आपको इसी भाषा में लिख करके देगा, तो उस कोडिंग को फिर उसने बदला होगा इस भाषा में। यही पूरी प्रोसेस जो है वो क्रिप्टोग्राफी कहलाती है। तो कुल मिलाकर के क्रिप्टोग्राफी से आप ऐसा समझ सकते हैं कि कोई भी सूचना डेटा जो है पहले वो गुप्त कोड में बदलती है, फिर उसको सामान्य सूचना में परिवर्तित करके उपयोगकर्ता के पास पहुंचाया जाता है। यही होती है क्रिप्टोग्राफी। तो आशा करता हूँ आप ये पूरी चीज़ें समझ गए होंगे। इस प्रकार से ये छोटी छोटी शब्दावलियाँ जो हैं, जो हमारी परीक्षा में पूछी जाती हैं, अक्सर हम इसको गलत कर देते हैं। उद्देश्य था कि दोबारा अगर ये चीज़ पूछी जाए तो हमसे गलत ना हो। आगे इसी प्रकार की छोटी छोटी शब्दावलियाँ जो हैं वो हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। इसके विस्तृत वीडियो भी जल्द ही आपको मिलेंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।